सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज आज हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग सीजीएल 19 के जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे सबको हम लोग करेंगे। और इसमें एक दो क्वेश्चन को छोड़ दे तो जितने भी आपके बाकी क्वेश्चन थे सारे बहुत ईजी थे। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कितने अच्छे से हमारा हो जाता है और आप लोग कितना कर पाते हैं ये भी देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि ए बी एंड सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, 15 डेज एंड 12 डेज। यानी कि ए बी और सी जो है किसी काम को 24 दिन, 15 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड फॉर 3 डेज एंड लेफ्ट। यानी कि बी और सी जो है वो 3 दिन काम करता है और काम को छोड़ के चला जाता है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क। यानी कि अगर जो बचा हुआ काम है उसको ए अकेले करता है तो ए को कितना टाइम लगेगा। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बहुत रिपीट भी हुआ है, तो इसलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए हम लोग इसको। तो ए आपका जो है वो कर रहा है 24 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 12 दिन में। तो हम लोग करते क्या है कि तीनों का टोटल वर्क निकाल लेते कि अगर तीनों करे तो टोटल वर्क कितना करेगा। तो ये होता है आपका एलसीएम। तो 24, 15 और 12 का एलसीएम आपका हो जाता है 120। तो इसके बाद अगर हम लोग इफिशियंसी बताए तो इफिशियंसी के लिए हम करते क्या है कि जो टोटल वर्क होता है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि ए अगर 24 दिन में कर रहा है, टोटल 120 काम है, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, वो एक दिन में कर रहा होगा 5 काम। बी कितना कर रहा होगा, तो बी आपका कर रहा होगा 8 काम। और सी कितना कर रहा होगा, तो सी आपका 10 काम कर रहा होगा। अब इसके बाद आपका क्या बोल रहा है कि बी और सी जो है वो काम को स्टार्ट करता है और 3 दिन तक काम करता है। ठीक है, तो बी और सी जो है एक दिन में टोटल काम कितना कर रहा है, 18 काम। तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा ये लोग, 3 दिन में कर लेगा 54 काम। ठीक है, तो अब बचा हुआ जो काम है उसको ए को अकेले करना है। तो काम बचा कितना, तो इसमें से 54 को हम लोग जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 66। और इसको ए को अकेले करना है। एक ए जो है वो एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो 66 काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 13 होल 1/5 डेज। यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को, बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन रिपीट भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने में है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। यानी कि ए जो है वो किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए एंड सी इज 28% मोर इफिशियंट देन बी। दे यानी कि आपका बोला है कि बी जो है वो ए से 25% ज़्यादा इफिशियंट है और बी से सी जो है वो 28% ज़्यादा इफिशियंट है। उसके बाद बोला है कि दे वर्कड फॉर 5 डेज। यानी कि तीनों जो है वो 5 दिन मिलकर के काम करते हैं। द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी अलोन इन। तो अगर जो बचा हुआ काम है उसको बी को अकेले करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। हो गया होगा अभी तक, देखिए हम लोग इसको। तो एज से बी जो है आपका 25% ज़्यादा इफिशियंट है। तो अगर हम लोग ए भी लिखे तो बी हो जाएगा आपका कितना 5 और ए हो जाएगा आपका 4। ये तो पता चली गया होगा आपको कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि आपका बी जो है 25% ज़्यादा इफिशियंट है। 25% का मतलब 1/4। तो अगर ए 4 है तो उससे एक ज़्यादा बी यानी कि 5 हो जाएगा। अगला बोला है आपका सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी। यानी कि सी जो है वो बी से 28% ज़्यादा इफिशियंट है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको 100 के टर्म में ले लेते हैं ताकि हमारा सी जो है वो 128% सिंपली हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है ना, इसको हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो इसका मतलब अगर 4 से हम लोग इसको काटे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 20, ये 25 और ये हो जाएगा आपका 32। यानी कि हम लोग को इसका वर्क का रेशियो पता चल गया कितना, इफिशियंसी का, सॉरी, 20, 25 और 32 का। ए कर रहा है कितने दिन में, 40 दिन में। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 40 इंटू 20 हमारा टोटल वर्क हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि तीनों मिल करके 5 दिन काम करते हैं। तो हमारा काम बचा कितना, तो 40 इंटू 20 माइनस तीनों का इफिशियंसी मिला करके कितना हो रहा है, 20, 25, 45, 30।
75 और प्लस 2 77, यानी कि 77 इंटू 5, यही काम टोटल ये लोग कर रहा है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि बी को करना है, तो बी का एफिशिएंसी कितने का 25 का, तो 25 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 5 से काटेंगे तो ये जाएगा आपका 5 बार में और ये जाएगा आपका 8 बार में, और 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो 20 इंटू 8 आपका कितना हो जाता है 160, और 160 माइनस 77 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 3, और 15 माइनस 8 हो जाएगा आपका 7, हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि हो जाएगा आपका 16 होल 3/5, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा था कि बी को अकेले करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो तीनों का इफिशियंसी मिल गया हमको, इससे हम लोग टोटल वर्क निकाल लिए, और तीनों मिल करके 5 दिन काम कर रहा है, इसलिए कितना काम करेगा इतना, तो टोटल वर्क में से इसको घटा दिए, और करना किसको है तो अब बी को करना है, तो बी की इफिशियंसी से हम लोग इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आपका सिंपली आ गया 16 होल 3/5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं कहीं करता क्या है कि वो पूछ देगा कि देन व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ टोटल वर्क, यानी कि अगर पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा यही आपको बताना है। तो उसमें आपका 16 होल 3/5 नहीं होगा, उसमें आपको ऐड करना होगा 5, क्योंकि पहले भी 5 दिन काम हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 21 होल 3/5। तो कहीं कहीं ऐसा भी क्वेश्चन आता है और उसमें आपका यही ऑप्शन दे देता है, तो ये आप लोग ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि वो पूछ देगा कि टोटल टाइम कितना हुआ और हम लोग यही निकाल करके इसको ही क्लिक कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है हमारा। 6th क्वेश्चन आपके सामने है, 4 men and 6 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, यानी कि 4 मैन और 6 वुमन जो है वो किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, वेयर एज 3 men and 4 women कैन कंप्लीट इन 7 days, यानी कि 3 men और 4 वुमन जो है इसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी मेन शुड असिस्ट 25 वुमन टू कंप्लीट 2 होल 1/2 टाइम्स द सेम वर्क इन 5 days, यानी कि 25 वुमन के साथ कितने मेन को हम लोग असाइन कर दे कि जो पहले का काम था उससे 2.5 गुना ज़्यादा काम 5 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखिए इसमें भी कुछ खास है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, आपको बस रेशियो निकालना है और रेशियो से आप बिठा देंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे, जिसको नहीं पता है वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 2-3 टाइप जो है ये बहुत रिपीट कर रहा है CHSL और CGL। चलिए देखिए हम लोग, तो इसका करने का सबका तरीका अपना अपना होगा, लेकिन मैं इसको रेशियो से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो हम लोग रेशियो निकालते कैसे हैं, तो 4 men प्लस 6 वुमन जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 5 दिन में, ठीक है, और यहीं पे हम लोग देखें तो 3 men प्लस 4 वुमन कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये हमारे कर रहे हैं 7 days में। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, मतलब कि इसमें इन दोनों का मेन और मेन का डिफरेंस देखते हैं, तो 4 men इंटू 5 कितना हो गया 20, और 3 men इंटू 7 कितना 21, तो इन दोनों का गैप कितने का 1 का, यानी कि सिंपली m लिख देंगे इज इक्वल टू 6 वुमन इंटू 5 कितना 30 वुमन, और 4 वुमन इंटू 7 कितना 28 वुमन, यानी कि दोनों का गैप कितने का 2 का, यानी कि 2 वुमन। यहाँ से आपका m/w क्या आ गया, ये हो गया आपका 2:1, यानी कि मैन का इफिशियंसी आ गया आपका 2 और वुमन का इफिशियंसी आ गया आपका 1। बस हम लोग कोई भी एक लेंगे जो आपको इजी लगे, उसमें पुट करेंगे और आप उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए तो हम लोग पहला ही लेते हैं, तो हमारा बोल क्या रहा है कि 4 मेन है, तो 4 इंटू मेन का इफिशियंसी कितना 2 प्लस वुमन कितना 6 इंटू 1 करेंगे तो उसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। इसके बाद आपको करना क्या है, ये कितने दिन में कर रहे हैं तो 5 दिन में, ठीक है, तो इंटू 5 ये आपका आ गया टोटल वर्क। लेकिन आप लोग को इतने पे नहीं रुकना है, आपका बोल क्या रहा है कि पहले से 2.5 गुना काम होना चाहिए, ये तो पहले का काम था, इसका 2.5 गुना काम यानी कि इंटू 5/2 इज इक्वल टू, अभी हमको x मैन लेना है, तो x है और ये इसका इफिशियंसी हो गया 2 का, प्लस वुमन कितना 25, इसका इफिशियंसी 1, तो इसका मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब बनता नहीं है, और इनको कितने दिन में काम करना है, तो इनको 5 दिन में काम करना है। वर्क इज इक्वल टू वर्क हो गया हमारा, ठीक, 5 से 5 को काट देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 प्लस 6 14,
काटेंगे तो ये जाएगा आपका 7 बार में, यानी कि 35 इज इक्वल टू 2x प्लस 25। यहाँ से आपका x क्या हो जाएगा आपका 10/2, दैट इज इक्वल टू 5 डेज। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को? नहीं समझे तो फिर से देखिए, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ इसको। 4 मेन और 6 वुमन जो है वो किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 4 मेन प्लस 6 वुमन इज इक्वल टू 5। और आपका बोला है कि 3 मेन और 4 वुमन जो है वो उसी काम को 7 डेज में, यानी कि 3 मेन प्लस 4 वुमन 7 डेज। तो यहाँ से हम लोग मेन और वुमन का रेशियो निकाले तो 4 × 5 20 और 3 × 7 21। गैप कितने का? 1 का। 6 × 5 कितना? 30 और 7 × 4 कितना? 28। गैप कितने का? 2 का। तो m इज इक्वल टू 2w। इसका मतलब m और वुमन का रेशियो कितना हो गया? 2 और 1 का। और इसके बाद देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पे होता क्या ना कि कुछ लोग इसको भूल जाते हैं, तो उसके बाद वो आपका आएगा ही नहीं आंसर। तो आपका एक क्या करना है ना कि ये जो रेशियो है इसको किसी एक में पुट कर देना जो आपको इजी लगे। तो हमने पहले को ही पुट किया, तो 4 वुमन, तो 4 और मेन का इफिशियंसी कितने का? 2 का, तो इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 × 2। और वुमन कितना? तो 6, तो 6 × 1 करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये हो गया आपका एक का, ये वुमन प्लस मैन। उसका बोल कह रहा है कि ये कितने दिन में काम करते हैं? तो 5 दिन में। तो इंटू 5 कर दिए, इससे क्या हुआ आपका पहले का टोटल वर्क आ गया। इसका बोल क्या रहा है आपका कि पहले से 2.5 गुना ज़्यादा काम होना चाहिए, यानी कि 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ गया टोटल वर्क, यानी कि इतना काम हमको करना है। और किससे करवाना है हमको? तो बोला है कि हाउ मेनी मेन शुड असिस्ट 25 वुमन। तो मान लीजिए कि हमारा मेन है x, उसका इफिशियंसी 2 का है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 25 वुमन के साथ करना है, वुमन का इफिशियंसी 1, तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो प्लस 25। और इसको करना है कितने दिन में है? तो ये 5 दिन में करना है, तो इसलिए इंटू 5 के यहाँ से आपका x आ गया 5 डेज, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गया बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि टू कंप्लीट अ टास्क x इज 40% मोर इफिशियंट देन y, यानी कि x जो है वो y से 40% ज़्यादा इफिशियंट है, एंड z इज 40% लेस इफिशियंट देन y, और z जो है वो y से 40% कम इफिशियंट है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीटेड वर्क इन 21 डेज, यानी कि अगर साथ में काम करें तो वो किसी काम को 21 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। y एंड z टुगेदर वर्क फॉर 35 डेज, यानी कि y और z जो है वो साथ में 35 डेज काम किए। देन रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय x इन, ठीक है, यहाँ पे a नहीं होगा, ये यहाँ पे x होगा। तो आपको बताना है कि x जो है वो बचे हुए काम को कितने दिन में कर सकता है। अब देखिए, पिछले साल क्या कर रहा था कि वो सिंपली आपको ABC का रेशियो या फिर XYZ का रेशियो देता था, उसमें 2 का काम बता देता था कि 2 इतने दिन काम किया है, और आपको बताना है कि तीसरा जो है वो कितने दिन काम करेगा, आपका सिंपली आ जाता था। लेकिन इस बार क्या कर रहा है वो कि परसेंटेज दे दे रहा है, किसी और तरीके से दे दे रहा है, तो थोड़ा सा इस बार कॉम्प्लिकेट किया है क्वेश्चन को, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन आपका वही है। ठीक है, आपको इसमें भी बस पहले रेशियो निकालना है और उसके बाद उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। पिछले साल आपका रेशियो ऑलरेडी दे रहा था, तो इस बार 1 मिनट ज़्यादा वो आपसे टाइम मांग रहा है। ठीक, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा तो हम लोग अभी दो तीन क्वेश्चन कर ही चुके हैं, और ऐसा 1-2 और क्वेश्चन आएगा अभी। हो गया होगा अभी तक? तो देखिए हम लोग, तो x जो है वो y से 40% ज़्यादा इफिशियंट है। 40% का आपका मतलब होता है 2/5, यानी कि 2/5 का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपका x और y है, तो y हो गया आपका 5 और x हो गया आपका कितना 7। ठीक है, इसके बाद बोला है आपका कि z जो है वो 40% लेस एफिशिएंट है, किससे? y से, यानी कि आपका z कितना हो जाएगा? तो 5 × 4 हो जाएगा आपका 20, यानी कि 2 कम है तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे कैसे होता है। नहीं समझे तो आप लोग को बस वही परसेंटेज में उसको सीखना होगा अच्छे से, क्योंकि परसेंटेज आपका हर एक चैप्टर में पीछा नहीं छोड़ने जा रहा है। अर्थमेटिक के हर चैप्टर में परसेंटेज मिलेगा आपको। फिर आपका बोला है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 21 डेज, यानी कि साथ में 21 दिन काम करता है, कंप्लीट कर सकता है। तो देखिए, एक दिन में कितना कर रहा है ये लोग? 7 और 3 10 और 5 15, यानी कि 15 एक दिन में काम कर रहा है। किया कितने दिन है? 21 दिन में कंप्लीट। इसके बाद बोला है कि y और z दोनों मिलकर के 35 डेज काम कर रहा है, तो इसमें से घटा देंगे 35 डेज। एक दिन में कितना y z 8 काम कर सकता है, इंटू 8 कर दीजिए। अब बचे हुए काम को किसको करना है?
तो x को करना है, x का इफिशियंसी कितने का 7 का, काट देंगे इसको हम लोग, 7 से कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 3 बार में और ये जाएगा आपका 5 बार में, यानी कि 45 माइनस 40 यानी कि 5 डेज आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन तो अभी 2-3 कर लिए तो इसलिए अभी आप लोग को दिक्कत नहीं आ रहा होगा। जिनको दिक्कत है वो इसको बार बार सॉल्व करेंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जिनका मेन और वुमन वाला क्लियर नहीं हुआ होगा इसमें क्लियर हो जाएगा। 16 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज, यानी कि 16 मैन जो है वो 8 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। 8 मैन एंड 9 वुमन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, यानी कि उसी काम को अब अगर 8 मैन और 9 वुमन मिलकर करते हैं तो उसको करने में 10 दिन लग जाता है। तो आपको बताना है कि इन हाउ मेनी डेज विल 20 वुमन फिनिश द सेम वर्क। तो उसी काम को अगर 20 वुमन से कराना है तो कितना टाइम लगेगा, यही आपको बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको रेशियो निकालना है और वर्क इज इक्वल टू वर्क का फॉर्मूला लगा देना है। तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप था और उसी का ये इजीएस्ट टाइप है ये। चलिए हो गया होगा अभी तक। देखिए हम लोग इसको, तो आपका बोल क्या रहा है कि 16 मैन 8 डेज में कर सकते हैं और वहीं पे 8 मैन प्लस 9 वुमन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। ठीक है, चलिए तो 16 मैन जो है वो 8 डेज में कर सकते हैं। तो 16 8 जा कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका 128। ठीक है, और 8 10 जा कितना हो जाता है आपका 80, यानी कि इन दोनों का गैप कितने का हो जाएगा आपका, तो 48 का। 48 मैन इज इक्वल टू वुमन कितना, तो 90। तो आपका मैन इज टू वुमन हो गया 90/48। इसको काट देंगे 2 से तो ये हो जाएगा आपका 45 और ये हो जाएगा आपका 24, यानी कि 45 और 24 का आपका रेशियो हो गया इसका। बस आपको पुट कर देना है, वर्क इज इक्वल टू वर्क लगाना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, सिंपली आप किसी भी एक में पुट करेंगे जो आपको ईजीएस्ट लगे। तो यहाँ पे आपका 2 का जा रहा है, यहाँ पे आपका 1 का ही जा रहा है, तो सिंपली आप इसमें पुट कर दीजिए। तो 16 मैन है, तो 16 हमारा है, मैन कितना रेशियो, तो 45। इसको कितने से कराना है, तो इन हाउ मेनी डेज विल 20 वुमन, तो वुमन कितने हैं 20, इसका इफिशियंसी कितने का 24 का, और इसको इसका टाइम क्या होगा यही आपको बताना है। तो बस इसको काट देंगे हम लोग। सॉरी एक चीज़ हम लोग भूल गए, 16 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 8 डेज, तो इसका टाइम भी तो मल्टीप्लाई करना होगा। 16 मैन है 45 की एफिशिएंसी से 8 दिन में काम करते हैं। तो बस इसको काटेंगे हम लोग। तो 8 से ये जाएगा कितने बार में, 3 बार में, 3 से जाएगा ये 15 बार में, 5 से काटेंगे तो 4 बार में, ये जाएगा 3 बार में, और 4 से ये जाएगा 4 बार में, यानी कि x इज इक्वल टू आपका आ गया 12। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो काटने का तो समझ गए होंगे कैसे होता है। सिंपली आपको ध्यान क्या देना था कि 16 मैन है वो 8 दिन में कर सकते हैं और एक दिन का काम कितना है, तो 45 का इज इक्वल टू 20 वुमन 24 की एफिशिएंसी से x दिन में काम करती है, तो इससे आपका x हो जाएगा आपका 12 का। ठीक है, रेशियो निकालना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन आपके सामने में सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन है कि ए बी सी जो है वो इंडिविजुअली कंप्लीट कर सकता है किसी टास्क को 24 दिन 20 दिन और 18 दिन में। बी और सी जो है वो काम को स्टार्ट करता है और 6 दिन तक काम करने के बाद छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, इसके बाद ए जो है वो बचे हुए काम को कितने दिन में कर सकता है यही आपको बताना है। ऐसा बहुत क्वेश्चन रिपीट हो गया इसलिए इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। चलिए हो गया होगा अभी तक। ए जो है वो 24 दिन में किसी काम को कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। यानी कि तीनों मिल के करेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा हमारा, 24 और 20 का तो हो गया 120 और 18 है यानी कि ये 180 × 2 यानी कि 360 चला जाएगा। इफिशियंसी की बात करें तो 24 है तो 360 से कितना 10 और 5 यानी कि 15 बार में। बी कितना हो जाएगा, तो ये तो सिंपली दिख रहा है कितना
18 और सी दिख रहा है हमारा 20 का। अब बोल क्या रहा है कि बी और सी जो है वो काम को स्टार्ट करता है और 6 दिन तक काम करने के बाद छोड़ देता है, यानी कि काम बचा कितना हमारा, तो बी और सी मिलकर के एक दिन में कितना करते हैं, 18 और 20 यानी कि 38 काम करते हैं एक दिन में, और टोटल है कितना, तो 6 दिन का काम। और जो बचा हुआ काम है उसको ए को कितने दिन में करना है, तो ए हमारा कितना करता है एक दिन में, 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 से जाएगा, ये कितने बार में, 5 बार में, ये 2 बार में, और ये जाएगा 120, यानी कि 120 माइनस 38 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। आप एक बात बताइए, ये आपका करता हुआ तो दिख नहीं रहा है, यानी डिनोमिनेटर में 5 आना ही आना है, और डिनोमिनेटर में 5 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन डी, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तो इजी सा है, 120 माइनस 38 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 76 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ये जो भी आएगा आंसर आपका यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन आपके सामने है कि ये भी आपका वही कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। अमित एंड सुनील टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज, यानी कि अमित और सुनील साथ में काम करते हैं तो 9 दिन में खत्म कर देते हैं। वहीं पे सुनील और दिनेश जो है वो उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, और अगर अमित और दिनेश साथ में काम करते हैं तो उसी काम को वो लोग 18 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि अगर तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस इफिशियंसी निकाल देना है और वर्क से डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, हो गया क्या, देखें हम लोग इसको। तो अमित और सुनील जो है वो काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। यहीं पे सुनील और दिनेश जो है वो उस काम को 12 दिन में कर रहा है, और अमित और दिनेश जो है उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72 का, 72 नहीं, ये तो सिंपली 36 का, 36 का, यानी कि अमित और सुनील का इफिशियंसी कितने का हो गया आपका, 4 का। सुनील और दिनेश का कितने का हो गया आपका, 3 का। और अमित और दिनेश का कितने का हो गया, तो ये हो गया आपका 2 का। चलिए आप एक बात बताइए, अब तीनों का साथ में करना है तो तीनों के इफिशियंसी को हम लोग निकाले, तो अगर तीनों को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9। लेकिन ये आपका क्या है, अमित प्लस अमित यानी कि 2 टाइम्स अमित, सुनील पर प्लस सुनील यानी कि 2 बार सुनील और 2 बार दिनेश, यानी कि तीनों जब 2 बार काम कर रहा है तो ये 9 एक दिन में हो रहा है। यानी कि अगर एक एक बार काम कराना है तो क्या करना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि तीनों का इफिशियंसी कितना आ गया आपका, 9/2 का। टोटल वर्क कितना है 36, यानी कि इससे डिवाइड कर देंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा आपका 2, 4 से कटेगा, यानी कि 8 डेज आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ के बात को, ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी, ये बहुत ज़्यादा तो रिपीट नहीं होता लेकिन कभी कभी आता है, तो इसलिए ये याद रखिएगा कि जब ये होता है ना, ऐसा 2 की जगह कभी कभी 3 भी दे देता है। ठीक, तो उसमें भी आपका सेम यही करना है, इफिशियंसी निकालना है और उसका देख लेना है क्या ए कितने बार आ रहा है आपका 2, एस कितने बार 2, और डी कितने बार आ रहा है 2 बार, यानी कि आपको सिंपली इफिशियंसी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक एक का ये हो गया आपका ए प्लस एस प्लस डी, और बस इसका टोटल वर्क कितना है 36 डिवाइडेड बाई इफिशियंसी, यानी कि आपका टाइम कितना गया 8 डेज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11th क्वेश्चन है आपका, फिर से वही घिसा पिटा देख लीजिए। ए बी सी जो है वो किसी काम को स्टार्ट करता है, ए जो है वो 20 दिन में कर सकता है, बी 16 दिन में, और सी जो है वो 30 डेज में। ए एंड बी स्टार्टेड द वर्किंग ऑन द टास्क एंड दे वर्कड फॉर 4 डेज एंड लेफ्ट, यानी कि अभी ए और बी जो है वो काम को स्टार्ट करता है और 4 दिन काम करने के बाद छोड़ के चला जाता है। तो आपको बताना है कि सी को जो है वो रिमेनिंग काम करने में कितना टाइम लगेगा। बस वही घिसा पिटा सवाल है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए।
चलिए हो गया क्या, देखें हम लोग इसको। तो ए जो है वो करता है 20 दिन में, बी करता है 16 दिन में और सी करता है 30 डेज में। यानी कि इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 16 का हो जाएगा 80, और इसमें 30 का हम लोग करें तो ये कितना हो जाएगा 80, 160 नहीं 3, यानी कि 240। ठीक है, हाँ 240 हो जाएगा। इफ़िशियंसी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 का, 16 से कितना हो जाएगा 15 का, और 30 से कितने का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 का। चलिए अब इसके बाद बोल क्या रहा है आपका कि ए और बी जो है वो काम को स्टार्ट करता है और कितने दिन करता है, 4 दिन तक। यानी कि 12 और 15 कितना 27 माइनस 27 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, अब बचा हुआ काम को किसको करना है, सी को करना है। यानी कि सी का एफिशिएंसी कितना 8 का, 4 से काटेंगे ये जाएगा 2 बार में, ये 4 से कितना चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 टाइम्स। यानी कि 60 माइनस 27/2 कितना हो जाएगा आपका 3/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16 होल 1/2। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो समझ ही गए होंगे कि ये क्या होता है, ये तो रट ही लीजिए। इसका टाइप जो है ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, एक वो रेशियो वाला और एक ये टाइप बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन है आपका 10 men और 12 वुमन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। यानी कि 10 मेन या फिर 12 वुमन जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। इफ 5 men and 2 women undertake the work together, how many days will they take to complete the work? यानी कि अगर 5 मेन और 2 वुमन साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में काम को, यही आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए हो गया होगा अभी तक। देखिए आपको बोला कि 10 मेन और 12 वुमन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। यानी कि 10 मेन के बराबर क्या है 12 वुमन है। यानी कि मेन बाई वुमन कितना हो गया आपका 12/10, यानी कि 6/5। यानी कि मेन का रेशियो हो गया 6 और वुमन का रेशियो हो गया आपका 5 का। अब वर्क इज इक्वल टू वर्क आप लगा देंगे तो सिंपली आपको क्या करना है, कोई एक को पकड़ना है। आपका 10 मेन है यानी कि 10, इसका एफिशिएंसी कितने का 6, और ये कर कितने में रहा है तो 10 दिन में। यानी कि ये हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल वर्क इज इक्वल टू, अब हमको किससे कराना है कि 5 मेन यानी कि 5 इंटू 6 प्लस 2 वुमन यानी कि 2 इंटू 5, और इसका डेट टाइम हमको बताना है कि यानी कि x दिन में ये कर रहा है। चलिए तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 30 प्लस 10 यानी कि 40। 0 से एक 0 चला गया, 2 से 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, 2 से ये जाएगा 5 बार में, यानी कि 5 इंटू 3 15 डेज आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ के बात को, इजी सा क्वेश्चन है ये, तो इसका पैटर्न याद रखिएगा कैसे होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 13th क्वेश्चन आपके सामने है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 75 डेज। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को 75 दिन में कंप्लीट करना है। एंड 187 मेन आर टू वर्क फॉर 15 आवर्स पर डे। यानी कि 187 लोग को लगा दिया गया है और वो लोग 15 घंटे डेली काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या हमारा कि 65 डेज में 3/5 वर्क ही कंप्लीट हुआ है। यानी कि अभी भी 2/5 वर्क बचा हुआ है, और दिन कितना बचा हमारे पास 65 हो चुका है, यानी कि 10 ही दिन बचा है। अब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर प्रेशर आया तो उसने कुछ लोगों को हायर कर लिया, यानी कि कुछ मेन जो है वो लोग नए आ गए हैं। और हुआ क्या कि 17 आवर्स पर डे लोगों से अब काम लिया जा रहा है। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी एडिशनल मेन टू बी एम्प्लॉयड, यानी कि कितने नए लोगों को हायर किया गया है, यही आपको बताना है, ताकि टाइम पे आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। सिंपल से इसमें एक फॉर्मूला है, ये नया टाइप है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आपका। तो अगर जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता वो लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बस 1 मिनट में बताता हूँ आपको कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
चलिए, हो गया होगा अभी तक। देखिए हम लोग, तो इसका एक सिंपल सा आपका तरीका होता है कि आपको करना क्या होता है ना कि m1 d1 t1 डिवाइडेड बाई w1 इज इक्वल टू m2 d2 t2 डिवाइडेड बाई w2। इसका मतलब क्या होता है कि आपका m1 जो होता है वो होता है कि पहले कितने लोग काम करते थे, d1 मतलब कि कितने दिन वो लोग काम किए, और t1 मतलब कि कितना टाइम वो लोग काम करते थे, और w1 मतलब कि कितना वर्क ये लोग कर पाए। ठीक है, पहले में। और यही सिंपली हो जाता है आपका सेकंड में, यानी कि दोनों को आप बराबर कर देते हैं। चलिए, तो पहले कितने लोग काम कर रहे थे, 187। कितने दिन तक काम किए, तो ये लोग 65 डेज तक काम किए हैं। ठीक है, और ये लोग पर डे कितना काम करते थे, तो ये लोग 15 आवर्स काम करते थे। डिवाइडेड बाय W1 हमारा कितना है, तो अगर मान लीजिए कि टोटल वर्क 5 है, तो ये लोग कितना कंप्लीट कर चुके हैं, 3, यानी कि इन लोग का काम हो गया 3 का। इज इक्वल टू M2 हमारा कितना है, तो M2 हमारा हो रहा है कि 187 लोग पहले थे और इसमें कुछ लोगों को ऐड कर लिया गया है। इनटू D2 हमारा कितना है, तो देखिए 65 डेज वर्क हो चुका है, काम को 75 डेज में कंप्लीट करना है, यानी कि D2 कितना हो जाएगा, 10 दिन। इनटू T2 कितना, तो अब लोगों से 17 आवर्स काम लिया जा रहा है, यानी कि 17 डिवाइडेड बाई, अब वर्क कितना, तो 5 में 3 हो चुका है, बचा कितना, 2 का काम। चलिए कटम कुट कीजिए इसमें, तो 2 से जाएगा ये 5 बार में, 3 से जाएगा ये 5 बार में, 5 से आपका 5 कैंसिल, 17 से काटेंगे तो 187 आपका कितने बार में जाएगा, 11 बार में, यानी कि 187 प्लस x जो हो जाएगा आपका 65 इंटू 11, यानी कि 5 6 5 11, 1 बचेगा आपका 1, यानी कि हो जाएगा आपका 715। x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 715 माइनस 187, दैट इज इक्वल टू 532। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को, ज़्यादा कुछ तो समझाने वाला है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बस आप लोग याद रखेंगे m1 d1 t1 इज इक्वल टू m2 d2 t2 बाई w2। इससे आपका सिंपली क्या आ जाएगा आंसर, 532। और ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14th क्वेश्चन है आपका, A can do a piece of work in 6 days, B can do it in 9 days. With the assistance of C, they can complete the work in 3 days. यानी कि A अकेले 6 दिन में कर सकता है, B 9 दिन में कर सकता है, और लेकिन अगर A, B और C तीनों साथ में मिलकर करे तो वो काम 3 दिन में ही हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि इन हाउ मेनी डेज कैन C अलोन डू द वर्क, यानी कि अगर C को अकेले काम करना है तो वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, यही आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए, हो गया होगा। देखिए हम लोग, तो A करता है 6 दिन में, B करता है हमारा 9 डेज में, और A प्लस B प्लस C कितने दिन में कर रहा है, तो ये हमारा 3 डेज में कर रहा है। यानी कि अगर इन लोगों का हम LCM ले ले तो ये कितना हो जाएगा हमारा 18 का। इसका मतलब इफिशियंसी कितने का, तो इसका हो जाएगा हमारा 3 का, इसका हो जाएगा 2 का, और इसका हो जाएगा हमारा 6 का। चलिए, A का इफिशियंसी 3 का, B का इफिशियंसी 2 का, यानी कि A प्लस B का इफिशियंसी कितने का, 5 का, और A प्लस B प्लस C का इफिशियंसी कितने का है, 6 का। तो A प्लस बी 5 है, A प्लस बी प्लस C 6 है, यानी कि C कितना हो गया आपका, C का इफिशियंसी हो गया 1 का। समझ गया बात को, C का इफिशियंसी 1 का है, टोटल वर्क 18 है, यानी कि C को टाइम कितना लगेगा, 18/1, दैट इज इक्वल टू 18 डेज। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात को, बहुत आसान क्वेश्चन था। आपका A करता है 6 दिन में, B करता है कितने दिन में, तो 9 डेज में, और तीनों मिलके करते हैं 3 दिन में। वर्क आ गया आपका 18, इफिशियंसी आ गया 3, 2 और 6 का। A करता है 3, B करता है 2, और A और B और C तीनों मिलके करते हैं 6, यानी कि C कितना हो गया आपका 1। तो यहाँ से C का कितना हो गया 18 डेज। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15th क्वेश्चन है आपका कि राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 होल 2/3 डेज एंड 15 डेज। यानी कि राम करता है कितने में, 6 होल 2/3 डेज में, और श्याम करता है 15 डेज में। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड राम लीव्स। इन हाउ मेनी डेज राम लीव्स विल श्याम कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क अलोन। यानी कि आपका राम जो है
सॉरी, राम और श्याम जो है वो 4 दिन काम करते हैं, उसके बाद राम छोड़ के चला जाता है। तो आपको बताना है कि जो बचा हुआ काम है वो श्याम कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। ये ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया और रिपीट हुआ है बहुत ज़्यादा ये, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को हम लोग डील करते चलते हैं। चलिए, हो गया होगा अभी तक। देखिए, राम जो है ये करता है कितने में आपका 6 और 2/3, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 16 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 2 20/3। श्याम कितने में करता है आपका 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60 का, ये आपका कितना 60/20/3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9। श्याम कितना हो जाएगा आपका 4 का। अब देखिए, अब बोल क्या रहा है, दे टुगेदर वर्क फॉर 4 days एंड देन राम लीव्स, यानी कि दोनों मिलके कितना करेंगे एक दिन में 13, और ये लोग मिलके कर रहे हैं कितने दिन 4 दिन। तो बोला है कि रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय श्याम इन, तो श्याम एक दिन में कितना करता है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ये जाएगा 15 बार में, और ये जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 15 - 3 2 days आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ के बात को। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे 16th क्वेश्चन आपके सामने है, ABC कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन 24 days, 16 days एंड 32 days रेस्पेक्टिवली। A एंड C स्टार्ट द वर्क एंड वर्कड फॉर 6 days, यानी कि A और C जो है वो साथ में काम करते हैं कितने दिन 6 दिन, और छोड़ करके चले जाते हैं। तो बताना है आपको B जो है वो रिमेनिंग काम को कितने टाइम में कर सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, घिसा पिटा सवाल, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए, इतना टाइम इनफ है इसके लिए। देखिए हम लोग, तो ए जो है वो करता है कितने दिन में, तो 24 days में। पी कितने में 16 दिन में, और सी कितने दिन में, तो ये करता है 32 days में। इनका हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो 16 और 32 का कितना हो जाएगा 32, और 32 और 24 का हो जाएगा हमारा 96। ये कितने बार में 4 बार में, 16 से ये 6 बार में, और 32 से ये जाएगा 3 बार में, यानी कि 4 6 और 3 का हमारा इफिशियंसी आ गया। इसके बाद बोल क्या रहा है कि ए और सी जो है वो साथ में कितने दिन काम करते हैं 6 दिन। ए और सी कितना 4 और 3 7, तो यानी कि -7 × 6 डिवाइडेड बाई, अब किसको काम कराना है, तो बी को बचा हुआ काम कराना है, तो डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। 6 से ये 6 चला जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 बार में। तो 16 - 7 यानी कि 9 days आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका 17 नंबर, 8 persons can finish a work in 20 days. After 5 days, they were requested to complete the work in next 8 days. How many more persons should join the group to fulfill the requirement? यानी कि 8 लोग जो है वो किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या कि 5 दिन के बाद उन लोगों को बोला गया कि अब जो बचा हुआ काम है उसको हम लोग को 8 दिन में ही कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अब कितने लोगों को ज्वाइन करना चाहिए कि हम लोग का जो काम है वो 8 दिन में कंप्लीट हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। हो गया होगा। देखिए बोल क्या रहा है कि 8 लोग हैं और 20 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वो लोग 5 दिन काम को 5 दिन काम कर चुके हैं, तो बचा हुआ काम कितना है हमारा 15 दिन का काम बचा हुआ है। किसके द्वारा किया जाना था, ये 8 लोगों के, यानी कि यही हमारा टोटल वर्क बचा हुआ है। अब उसको क्या करना है कि नेक्स्ट 8 डेज में ही कंप्लीट करना है, यानी कि 8 दिन में ही कंप्लीट करना है। किसके तरफ से, हाउ मेनी ज्वाइन 8 पर्सन, यानी कि पहले 8 लोग काम कर रहे थे, इसमें कुछ लोगों को ज्वाइन करा दिया गया है।
बस इसको सॉल्व कीजिए, 8 से आपका 8 चला जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 8 यानी कि 7 डेज। ठीक है, समझ गया बात को? नहीं समझ में आया फिर से देखिए, 8 लोग जो है वो काम को कर सकते थे 20 दिन में, यानी कि 8 लोग 20 दिन में टोटल काम सिंपली कंप्लीट कर देते। लेकिन हुआ क्या कि 5 दिन का काम कंप्लीट हो गया, यानी कि बचा कितने दिन का काम? 15 दिन का काम बचा है। 15 दिन का काम होता अगर 8 लोग उसको करते, ठीक, यानी कि टोटल वर्क हमारा इतना हो गया। लेकिन अब बोला क्या गया कि 8 लोगों में कुछ लोगों को ऐड कर दीजिए इस तरह से कि अब जो बचा हुआ काम है वो 8 दिन में ही कंप्लीट हो जाए, यानी कि 8 इंटू 8 प्लस एक्स, तो इससे आपका x क्या हो गया? 7 डेज। ठीक है, समझे बात को? आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका कि A कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, यानी कि A जो है वो कितने दिन में फिनिश कर सकता है? B कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 डेज, दे बिगन टुगेदर बट B लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज, हाउ मेनी मोर डेज विल A टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। यानी कि A करता है 20 दिन में, B करता है 25 दिन में, दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन B जो है वो 5 दिन के बाद उड़ जाता है वहाँ से। तो आपको बताना है कि A जो है वो बचे हुए काम को कितने टाइम में कर लेगा। सिंपल साधारण सा सवाल है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको। कुछ नहीं है, टाइम एंड वर्क बहुत ईजी चैप्टर है, एक बार बस समझने का देरी है कि ये बोल क्या रहा है। देखिए, A जो है वो करता है 20 दिन में और B उसी काम को करता है 25 दिन में, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना? 100 का। रेशियो कितना, सॉरी इफिशियंसी कितने का? 5 का और इसका 4 का। अब बोल रहा है कि दोनों मिल करके काम करते हैं कितने दिन? दे बिगन टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज, यानी कि 5 दिन तो वो लोग दोनों साथ में मिलकर काम किए हैं। 5 और 4 कितना? 9, यानी कि माइनस 9 इंटू 5, इतना वर्क वो लोग कर दिए हैं। अब बचा हुआ काम किसको करना है? A को करना है। तो A को कितना टाइम लगेगा यही आपको बताना है। A एक दिन में कितना करता है? 5, तो 5 से ये जाएगा 5, ये जाएगा 20, यानी कि हो जाएगा आपका 11 डेज। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। तो 19th क्वेश्चन है आपका, पाइप्स A एंड B कैन फिल द टैंक इन 80 डेज। ये तो क्वेश्चन हो चुका है ना, तो इसका आया था आपका कितना? 49 आवर्स। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। किसी को टाइम एंड वर्क नहीं भी आता होगा तो कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिला होगा और कुछ नया ज़रूर आप लोग सीखे होंगे। और टाइम एंड वर्क क्या है ना कि आपका ये 4, 5 या फिर 6 जो भी कह सकते हैं, 5-6 टाइप होता है, इसी से क्वेश्चन को बार बार घुमाया जाता है। ठीक है, 5-6 भी नहीं, 4-5 अगर टाइप आप करके जाते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका कुछ क्वेश्चन खास होता नहीं, हाँ 1-2 क्वेश्चन हर इस चैप्टर से अच्छा बनता है तो उसमें तो कोई वो होगा नहीं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 80 to 90% इस चैप्टर से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं और उसको आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि टाइम एंड वर्क जो है ये स्कोरिंग चैप्टर है। तो आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा और आपका क्या स्कोर हुआ ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक, चलिए तो कल हम लोग एक टाइम एंड वर्क के नए सेशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।